आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई है जो चाहे तो आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दे, या फिर चाहे तो आपको चिंताओं और अशांति के गहरे सागर में डुबो दे। मैं बात कर रहा हूं आपके अपने मन की शक्ति की। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप इस असीम शक्ति के स्वामी हैं, या ये शक्ति ही आपकी स्वामी बनी बैठी है? क्या आपका मन आपकी आज्ञा मानता है, या आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है? अगर सालों की पूजा पाठ, ध्यान और मेहनत के बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था, अगर शांति और सफलता अभी भी आपसे कोसों दूर है, तो इसका मतलब है कि आप असली जड़ पर काम ही नहीं कर रहे। परमहंस योगानंद जी ने अपने गहन अनुभव से हमें बार बार यही सिखाया है। मन पर विजय पाना ही जीवन में हर सफलता की, विशेषकर आध्यात्मिक सफलता की, पहली और सबसे जरूरी शर्त है। यह मन ही वह दिव्य रथ है जो आपको परमात्मा तक ले जा सकता है, पर यदि इसकी लगाम आपके हाथ में नहीं, तो यही रथ आपको कहीं भी भटका सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की, अपनी चेतना की लगाम वापस अपने हाथों में लेने के लिए? इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए वो अचूक, व्यावहारिक और शक्तिशाली उपाय, जिनसे आप अपने मन को मित्र बनाना सीखेंगे, उसे प्रशिक्षित करेंगे और उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा सहायक बनाएंगे। आप जानेंगे कैसे विचारों के तूफान को शांत करें, कैसे एकाग्रता को एक लेजर बीम की तरह तेज करें, और कैसे अपनी साधना में वास्तविक प्रगति का अनुभव करें। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक गोपनीय ध्यान साधना के बारे में बताऊंगा, योगियों की वो अत्यंत गोपनीय ध्यान विधि जो मन को शांत करने की अचूक कुंजी मानी जाती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि यह मन कितना चंचल है, कितना वेगवान। एक क्षण में यह सुख की कल्पनाओं में उड़ता है, तो दूसरे ही क्षण दुख की आशंकाओं में डूब जाता है। मृग तृष्णा की भांति यह निरंतर बाहरी विषयों और सांसारिक आकर्षणों के पीछे दौड़ता रहता है और हमें शांति से बैठने ही नहीं देता। यह भटकाव ही हमारे अशांति का मूल कारण है, किंतु हमारे महान ऋषियों ने गहन साधना और अनुभव से हमें यह अमूल्य सूत्र दिया है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात हे आत्मन, यह मन ही तुम्हारे सांसारिक बंधनों का कारण है, और यदि इसे साध लिया जाए, यदि इसे ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए, तो यही मन तुम्हारे मोक्ष का, उस परम स्वतंत्रता और शाश्वत आनंद का द्वार भी है। अतः यदि आप सच्चे अर्थों में अपने भीतर उस आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो इस चंचल मन को अनुशासित करना, इसे साधना अत्यंत आवश्यक है। यह कोई साधारण कार्य नहीं, यह एक महान आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। जब यह मन अशुभ संकल्पों से भर जाता है, जब यह ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और क्रोध जैसी नकारात्मक वृत्तियों में रम जाता है, जब यह इंद्रियों के विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है और पापपूर्ण आचरण करता है, तब यह अशुद्ध हो जाता है। यही अशुद्ध अवश मन आपको जड़ता में धकेल देता है, कर्मों के बंधन बनाता है और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। यह आपको आपके सच्चे आनंदमय स्वरूप से दूर ले जाता है। किंतु यही मन जब शुभ संकल्पों से प्रकाशित होता है, जब यह पवित्र कार्यों में लगता है, जब इसमें सेवा, करुणा, प्रेम और ईश्वर भक्ति का उदय होता है, तब यह निर्मल होने लगता है। यही शुद्ध, शांत और वश में किया हुआ मन आपको भीतर की ओर मोड़ता है, आत्मज्ञान के प्रकाश को समझने योग्य बनाता है और अंततः मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। तभी तो संत कह गए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैंने स्वयं देखा है इस कायापलट को। अमेरिका की बात है, एक सज्जन मेरे पास आए। उनका मन मानो चिंताओं और कड़वाहट का एक बोझ ढो रहा था। भीतर इतनी अशांति की बोले, स्वामी जी, लगता है मेरे अंदर कोई अंधेरी शक्ति है। मैंने उन्हें क्रिया योग का मार्ग दिखाया, समझाया कि कैसे नित्य ईश्वर का ध्यान, शुभ संकल्प और दूसरों की निस्वार्थ सेवा मन को बदल सकती है। विश्वास मानिए, कुछ ही महीनों के धैर्यपूर्ण अभ्यास के बाद मैंने उनकी आंखों में, उनके पूरे व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज, एक निर्मल शांति का उदय देखा। कहां वो पहले का अशांत, डरा हुआ मन, और कहां अब यह शांत, प्रेम और करुणा से भरा हृदय। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि कैसे अंधेरे विचारों को प्रकाश से, नकारात्मकता को भक्ति से बदलने पर जीवन बदल जाता है।
ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके मन की दिशा ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। तो प्रश्न उठता है, इस चंचल बहिर्मुखी मन को साधा कैसे जाए? इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है प्रतिदिन, जी हां, प्रतिदिन अपने मन से संवाद करना, उसे समझाना, उसके कान खींचना। जैसे आप एक नटखट बालक को प्रेम से और कभी दृढ़ता से सही मार्ग दिखाते हैं, वैसे ही अपने मन को भी निरंतर दिशा देने की आवश्यकता है। यदि आप अपने कल्याण की सच्ची इच्छा रखते हैं तो आपको अपने मन को मित्रवत किंतु दृढ़ता से समझाना ही होगा। आप अपने एकांत में बैठकर या अपने दैनिक कार्यों के बीच भी क्षण निकालकर अपने मन से पूछ सकते हैं, अरे मेरे चंचल मन, तू क्यों व्यर्थ ही बाहर भटकता फिरता है? क्यों क्षणिक सुखों के पीछे दौड़कर स्वयं को और मुझे अशांत करता है? क्या कभी किसी को बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख मिला है? अरे जिनके पास संपूर्ण साम्राज्य थे, जैसे सम्राट भर्तृहरि, उन्हें भी तो बाहर सच्चा सुख न मिला। सुख का अनंत स्रोत तो तेरे भीतर ही है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा में। तू क्यों नहीं विवेक करके उस भीतर के आनंद की ओर लौटता? स्मरण कीजिए राजकुमार उद्दालक का। युवावस्था में ही कितने विवेकवान थे। वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर अपने मन को कैसे उलाहना देते थे। अरे मन, तू कभी सुगंध के पीछे, कभी स्वाद के पीछे, कभी संगीत के पीछे बावरा होकर मुझे भटकाता है। तूने इन क्षणिक इंद्रिय सुखों के भ्रम में मेरा सच्चा आत्मानंद छीन लिया। अरे नादान, जिन सांसारिक संबंधों, पत्नी, बच्चों, मित्रों के मोह में तू फंसा है, क्या वे सदा तेरे साथ रहेंगे? जिन्हें तू हर जन्म में छोड़ता आया है, वे इस जन्म में भी छूट ही जाएंगे। फिर क्यों उन्हीं के पीछे भागता है? तू क्यों नहीं उस आत्मदेव के ध्यान में डूबता जो सदा तेरे साथ है, जो आनंद का सागर है? इस प्रकार प्रतिदिन अपने मन को उसके भ्रम दिखाइए, उसे विवेकपूर्ण तर्क दीजिए, उसे भीतर के सच्चे सुख का स्मरण कराइए। एक बार नहीं, प्रतिदिन ऐसा अभ्यास कीजिए। यह निरंतर संवाद, यह आत्मशिक्षण ही मन को धीरे धीरे अनुशासित करेगा और उसे अंतर्मुखी बनाएगा। यह प्रतिदिन अपने मन को समझाने का अभ्यास, यह कितना महत्वपूर्ण है, इसे मैंने अपने ही जीवन के एक अनुभव से गहराई से जाना। युवावस्था का समय था और मेरे भीतर हिमालय की ओर जाने की, एकांतवास में ईश्वर को खोजने की एक अत्यंत तीव्र इच्छा जगी। मेरे अपरिपक्व मन ने मुझे यह विश्वास दिला दिया था कि सांसारिक कोलाहल से दूर, उन शांत पर्वत कंदराओं में ही मुझे शीघ्र आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। मैं इसी विचार से उत्साहित होकर अपने परम गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के समक्ष उपस्थित हुआ। उनकी अनुमति और आशीर्वाद की आकांक्षा लिए गुरुदेव ने अपनी शांत किंतु सब कुछ जान लेने वाली पारदर्शी दृष्टि से मुझे देखा। एक क्षण में ही उन्होंने मेरे मन की इस बाहरी शांति की खोज के पीछे छिपी आंतरिक अशांति और पलायन की वृत्ति को भांप लिया। उन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, किंतु सीधे मेरे तर्क और विवेक को झकझोरते हुए मेरे ही मन से प्रश्न किया, मानो वे मुझसे नहीं, मेरे मन से ही बात कर रहे हों। वे बोले, क्या परमात्मा का निवास केवल हिमालय तक ही सीमित है? क्या वे यहां आश्रम में, तुम्हारे नित्य के कर्तव्यों में, तुम्हारी इस साधना में उपस्थित नहीं हैं? और क्या अपने निश्चित कर्म क्षेत्र से पलायन करके तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी? क्या बाहरी एकांत आंतरिक स्थिरता की गारंटी दे सकता है? वत्स, पहले अपने भीतर जो इच्छाओं, वासनाओं और चंचलता का हिमालय खड़ा है, उस पर विजय प्राप्त करो, उसे जीतो। फिर तुम देखोगे कि यह बाहरी हिमालय तो स्वयं ही तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। गुरुदेव के उन विवेकपूर्ण तर्क संगत शब्दों ने मुझ पर गहरा आघात किया, एक सकारात्मक आघात। उस संवाद ने मुझे विवश किया कि मैं स्वयं अपने मन से पूछूं, अरे मन, तू भागना क्यों चाहता है? सच्चाई से, कर्तव्य से, या स्वयं अपने आप से? शांति कहीं बाहर खोजने से नहीं, अपने भीतर स्थिर होने से मिलेगी, गुरु आज्ञा पालन में मिलेगी। गुरु की उस तार्किक स्नेहपूर्ण फटकार और फिर मेरे स्वयं के इस आंतरिक मंथन और संवाद ने ही मुझे उस व्यर्थ की इच्छा से मुक्त किया और साधना के सही मार्ग पर स्थिर किया। इसलिए कहता हूं, अपने मन से प्रतिदिन बात करें, प्रेम से, दृढ़ता से, तर्क से उसे समझाएं, उसे सत्य का, अपने परम लक्ष्य का स्मरण कराएं, तभी वह आपके वश में आएगा, आपका सच्चा साथी बनेगा। हे साधक, केवल मन को समझाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उस पर 24 घंटे एक जागृत पहरेदार की भांति दृष्टि रखनी होगी। ये मन बड़ा धूर्त है, इसकी चालें बड़ी अटपटी हैं, इस पर कभी पूरी तरह विश्वास न करें।
यह किसी भी क्षण आपको अपने पुराने संस्कारों और वासनाओं के जाल में पुनः फंसा सकता है। यह तर्क वितर्क करके बड़ी चतुराई से आपको विषयों के विष में घसीट सकता है। इसलिए आपको सतत सजग रहना होगा। अपने हाथ में सदैव विवेक और विचार का दंड थामे रहें। देखें कि आपका मन आपके आदेशानुसार चल रहा है या नहीं। जैसे ही आप देखें कि यह नीति और मर्यादा के विरुद्ध जा रहा है, जैसे ही यह किसी अशुभ संकल्प या कुमार्ग की ओर बढ़ने लगे, तो तुरंत उसे रोकें, उसे दंड दें। उसे यह अनुभव कराएं कि अब वह किसी असावधान व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चयी स्वामी के नियंत्रण में है, जो उसे सीधा चलाएगा, अन्यथा उसकी दुर्दशा निश्चित है। जैसे एक जागता हुआ चौकीदार चोर को चोरी नहीं करने देता, वैसे ही आपकी सतत जागरूकता मन रूपी चोर को कुकर्म करने से रोकेगी। जब आप अपने मन के चाल चलन पर निरंतर दृष्टि रखेंगे, उसके उठते हुए विचारों और भावनाओं के साक्षी बनेंगे, तो वह स्वयं ही सीधा और शांत रहने लगेगा। इस मायावी मन के जाल से बचने का यही उपाय है, अटूट जागरूकता और विवेकपूर्ण नियंत्रण। यह मन अपार शक्ति का भंडार है। यह एक ऐसे वेगवान अश्व के समान है जिस पर यदि विवेक की लगाम कसी हो तो यह आपको शीघ्र ही परमात्मा की मंजिल तक पहुंचा सकता है। किंतु यदि इसे लगाम के बिना छोड़ दिया जाए तो यह आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े कांटेदार रास्तों पर भटकाएगा कि अंततः आप गहरी अंधेरी खाइयों में ही जा गिरेंगे। अतः इस मन रूपी अश्व पर शुभ संकल्पों और सत्कर्मों की मजबूत लगाम कसना अनिवार्य है। इसे कभी खाली या निरर्थक न बैठने दें, क्योंकि कहावत है, खाली मन शैतान का घर। जब मन के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता तो वह स्वाभाविक रूप से अशुभ विचारों और निम्न वृत्तियों की ओर ही आकर्षित होता है। इसलिए अपने मन को निरंतर किसी न किसी उत्तम विचारशील कार्य में लगाए रखें। कभी आत्मचिंतन करें, अपने स्वरूप पर मनन करें, कभी पवित्र सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, ऋषियों की वाणी का अमृत पिएं, कभी सत्संग में जाएं, भगवान नाम का संकीर्तन करें, प्रभु के गुणों का गान करें, ईश्वर के नाम का जप करें, ध्यान में गहरे उतरने का अभ्यास करें, कभी खुली हवा में टहलें या शरीर को स्वस्थ रखने हेतु व्यायाम करें। तात्पर्य यह है कि इस मन के पैरों में निरंतर सत्कार्य रूपी बेड़ियां डाले रखें, ताकि यह व्यर्थ भटक न सके। जैसे हाथी अंकुश से वश में आता है, वैसे ही यह मन भी निरंतर शुभ कार्यों के अंकुश से अवश्य ही आपके नियंत्रण में आ जाएगा और आपको मुक्ति के मार्ग पर ले चलेगा। मन को संसार के क्षणिक आकर्षणों से विमुख करने का एक और शक्तिशाली उपाय है, उसे निरंतर इस जीवन और जगत की नश्वरता का बोध कराना। हे आत्मन, तनिक विचार करें, यह जीवन दुख की एक अंतहीन श्रृंखला नहीं तो और क्या है। गर्भ में आने का दुख, जन्म लेने की पीड़ा, बचपन की अबोधता, यौवन की तृष्णाएं, रोगों का कष्ट, वृद्धावस्था की दुर्बलता और अंत में मृत्यु का अनिवार्य भय, यह सब दुख ही तो हैं। अपने मन को प्रतिदिन इन सत्यों का स्मरण कराएं, उसे ले जाएं उन स्थानों पर जहां जीवन की क्षणभंगुरता स्पष्ट दिखती है। चिकित्सालयों में कष्ट पाते रोगी, सड़कों पर जाती शव यात्राएं, श्मशान भूमि में धू धू कर जलती चिताएं। फिर उससे कहें, अरे मेरे भोले मन, देख, यही सबका अंतिम सत्य है। एक दिन यह सुंदर देह भी मिट्टी में मिल जानी है या अग्नि में भस्म हो जानी है। तू जिन विषय भोगों के पीछे पागल हो रहा है, क्या ये स्थायी है? ये तो पशु पक्षियों की योनियों में भी सुलभ है। क्या यह अमूल्य मनुष्य जन्म इन्हीं तुच्छ वस्तुओं के लिए मिला है? उसे समझाएं, यह मनुष्य देह तो परम पुरुषार्थ साधने का, उस शाश्वत तत्व को जानने का दुर्लभ अवसर है। इसे व्यर्थ मत गंवा। इन क्षणिक सुखों के पीछे भागने की आदत छोड़। ईश्वर का भजन कर, आत्म ध्यान कर, संतों का संग कर। इसी से तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी। तू आनंद के अक्षय सागर में स्नान करेगा और अपने ज्योति स्वरूप को पहचानेगा। जब मन इस नश्वरता को और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को गहराई से समझेगा, तब वह स्वयं ही इन सांसारिक मृग तृष्णाओं से विरक्त होकर आपके बताए हुए कल्याणकारी मार्ग पर चलने को तैयार हो जाएगा। हे साधक, मन को वश में करने की साधना में हमारे आहार की शुद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूर्वजों ने यूं ही नहीं कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसे गहराई से समझें। भोजन का जो स्थूल अंश है वह हमारे इस स्थूल शरीर का पोषण करता है, किंतु भोजन का जो सूक्ष्म अंश है
उससे हमारे सूक्ष्म शरीर अर्थात हमारे मन और विचारों का निर्माण होता है। इसलिए यदि आप अपने मन को शुद्ध, शांत और एकाग्र बनाना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। प्रकृति हमें जो शुद्ध ताजे फल, सब्जियां, अन्न, दूध, घी आदि प्रदान करती है वही सर्वोत्तम है। इसके विपरीत तामसिक और राजसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अत्यधिक तले भुने, बासी या उत्तेजक पदार्थ ये मन को मलिन, चंचल और अशांत बनाते हैं। इनसे यथासंभव दूर रहने का प्रयत्न करें। इतना ही नहीं, भोजन कब और कैसे किया जाए इसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषियों ने निर्देश दिया है कि शांत चित्त से ईश्वर का स्मरण करते हुए संतुलित मात्रा में और सही समय पर भोजन ग्रहण करें। भोजन के प्रति अत्यधिक लोलुपता भी मन को वश में करने में बाधक है। कभी कभी मन जिन पदार्थों के लिए हठ करे उसे वे न देकर भी उसके हठ को शांत किया जा सकता है। अपने आहार को शुद्ध और सात्विक रखकर आप मन के सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं, जिससे वह स्वतः ही शांत, निर्मल और ध्यान के योग्य बनने लगेगा। जैसे अशुद्ध संगति हमारे मन को नीचे गिरा सकती है, वैसे ही ईश्वर के पवित्र नाम या मंत्र का जप हमारे मन को ऊपर उठाने की, उसे शुद्ध और एकाग्र करने की अद्भुत शक्ति रखता है। ये मंत्र जप एक दिव्य संजीवनी बूटी के समान है जो हमारे अशांत मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब आप श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव के नाम या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का नियमित जप करते हैं तो आपके मन के चारों ओर एक विशेष सुरक्षा कवच, एक दिव्य आभा मंडल निर्मित हो जाता है। यह शक्तिशाली आभा मंडल आपको बाहरी संसार की नकारात्मक और पतित करने वाली तरंगों से, कुत्सित आंदोलनों से बचाता है। परिणाम स्वरूप आपका मन धीरे धीरे निम्न विचारों और अशुभ कर्मों की ओर आकर्षित होना बंद कर देता है। वह स्वतः ही उन विचारों और कार्यों की ओर उन्मुख होने लगता है जो आपके आत्मिक उत्थान में सहायक हैं। इसलिए प्रतिदिन नियम पूर्वक, प्रेम और एकाग्रता के साथ मंत्र जप का अभ्यास अवश्य करें। चलते फिरते, उठते बैठते भी मन ही मन अपने मंत्र का आवर्तन करते रहे। यह सतत जप आपके मन को सत्व गुण से भर देगा, उसे निर्मल बनाएगा और परमात्मा के ध्यान में गहरे उतरने के लिए तैयार करेगा। यह ईश्वर को प्रसन्न करने का और मन को वश में करने का एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावी उपाय है। हे साधक, मन को वश में करने की कला का एक और महत्वपूर्ण अंग है चित्त की समता बनाए रखना। जीवन में सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि की लहरें तो निरंतर आती जाती रहेंगी। छोटी मोटी प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर अपने मन की शांति को भंग न होने दें। चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे या निंदा, चाहे कोई आपको लाभ पहुंचाए या हानि, आप अपने भीतर अडिग रहने का अभ्यास करें। यदि कोई आपको अपशब्द कहे या कष्ट भी पहुंचाए तो भी यथासंभव क्रोध के आवेश में न आए। स्मरण रखें, क्रोध करने से आपकी अपनी ही आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है, दूसरों का कुछ बिगड़े या न बिगड़े। अतः शांत रहें, अपने केंद्र में स्थित रहें और उपस्थित परिस्थिति का समाधान विवेक और बुद्धि से करें। सुख आए तो उसमें फूलकर अहंकार न करें और दुख आए तो निराशा में डूब न जाएं। स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि यह दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। ये बादल की तरह आई हैं और चली जाएंगी। यह भी बीत जाएगा। इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर लें। जब आप हर परिस्थिति में इस साक्षी भाव और समता को साध लेंगे तो देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव करने लगा है। राग द्वेष स्वतः ही कम होते जाएंगे। आंतरिक शांति और मन की निर्मलता प्राप्त करने के दो और अचूक सूत्र हैं, निष्काम कर्म योग और सर्वत्र मंगलमय दृष्टि रखना। पहला है निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना। जब आप बिना किसी फल की आशा के केवल कर्तव्य समझकर या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए परोपकार के कार्य करते हैं तो यह प्रकृति का अटल नियम है कि आपके मन की मलिनता स्वतः ही धुलने लगती है। इसलिए जहां भी अवसर मिले निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहें। यह आपके चित्त को शुद्ध करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा सूत्र है अपनी दृष्टि को शुभ और मंगलमय बनाना। प्रयास करें कि आप संसार में, लोगों में, परिस्थितियों में दोष देखने के स्थान पर शुभ और कल्याणकारी पक्ष को देखें। यह विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है, यहां तक कि जिसे आप दुख या कठिनाई समझते हैं, वह भी आपकी आत्मिक उन्नति और गढ़ाई के लिए ही है।
जब आप समस्त सृष्टि को ईश्वर का ही रूप मानकर सर्वत्र पवित्रता और मंगल देखने का अभ्यास करते हैं, तो आपके मन में व्यर्थ की अशांति और नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। सर्वत्र मंगल देखने वाली दृष्टि ही आपको सच्ची आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करेगी। हे आत्मन, मन को साधने के जितने भी उपाय हैं, उन सब में विवेक का स्थान सर्वोपरि है। विवेक ही वह दिव्य नेत्र है जिससे हम सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, शाश्वत और क्षण भंगुर के भेद को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। संसार में धन कमा लेना, बड़ा पद पा लेना या भवन बना लेना, यह सब तो सामान्य सांसारिक समझ है, वास्तविक विवेक नहीं। अरे, घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है। सच्चा विवेक तो यह जानना है कि इस निरंतर बदलती हुई सृष्टि में एकमात्र सत्य, एकमात्र शाश्वत तत्व केवल परमात्मा ही है। यह शरीर, ये रिश्ते नाते, यह धन संपत्ति, मान अपमान, सुख दुख, यह सब अनित्य है, बदलने वाला है, स्वप्न की भांति मिथ्या है। एक दिन मृत्यु इन सबको हमसे छीन लेगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। अतः केवल इन्हीं नश्वर वस्तुओं के पीछे भागते रहना विवेक नहीं, घोर अज्ञान है। हमारे दुखों का मूल कारण बाहरी वस्तुओं का अभाव नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप का अज्ञान है। विवेक इसी अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। यह विवेक ही वह दूत है जिसे हमारी अंतरात्मा, हमारे भीतर बैठे परमेश्वर हमें जगाने के लिए भेजते हैं। जब यह विवेक जागृत होता है तो यह हमारे चित्त रूपी पिशाच को, हमारे व्यर्थ के संकल्प विकल्पों को नष्ट कर देता है और हमें अपने नित्य, शुद्ध, आनंद स्वरूप आत्मा का बोध कराता है। इसी विवेक के प्रकाश में चलकर हम मन की सीमाओं के पार जा सकते हैं और उस परम सत्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हमने समझा कि विवेक ही वह दिव्य नेत्र है जो हमें सत्य और असत्य का भेद दिखाता है और मन को साधने का सर्वोच्च मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु हमारे परम करुणामयी ऋषियों ने इसी विवेक के प्रकाश में हमें एक ऐसी अत्यंत गुप्त और सहज कुंजी भी सौंपी है जो इस चंचल मन को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही साध लेती है। एक ऐसी साधना जो आपके हर श्वास के साथ स्वतः चलती है, 24 घंटे अनवरत। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अजपा गायत्री की, जिसे सोहम साधना या हंस योग के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना कीजिए आपकी हर श्वास, हर पल ईश्वर का स्मरण बन जाए। अजपा का अर्थ ही है बिना जपे जप। ये वो दिव्य मंत्र है जो आपकी प्राण शक्ति, आपकी श्वास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। जब श्वास सहजता से भीतर आती है तो सो की ध्वनि होती है और जब बाहर जाती है तो हम की ध्वनि। सोहम, वह मैं हूं। यह छोटा सा मंत्र जो दिन में 21,600 बार हमारे भीतर गूंजता है, हमें निरंतर उस परम सत्य का बोध कराता है कि हम उस अनंत चैतन्य, उस परमात्मा के ही अंश हैं। गोरक्ष संहिता जैसे ग्रंथ इसे योगियों के लिए मोक्षदायिनी कहते हैं, जिसके संकल्प मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। सोचिए, मन नियंत्रण और आत्मज्ञान के लिए इससे शक्तिशाली और क्या हो सकता है। और इसकी विधि अत्यंत सरल। आपको बस इतना करना है, किसी शांत स्थान पर आरामदायक स्थिति में बैठें, रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब अपना सारा ध्यान अपनी सहज, स्वाभाविक आती जाती श्वास पर ले आएं। श्वास को बदलने या रोकने का कोई प्रयास न करें, बस साक्षी बने। और अब मानसिक रूप से बिना होंठ हिलाए अनुभव करें, श्वास भीतर आते हुए सो और श्वास बाहर जाते हुए हम। बस इस लय के प्रति सजग हो जाएं। यही अजपा गायत्री का अभ्यास है। जब आप अपनी श्वास और इस सोहम ध्वनि के प्रति जागरूक होते हैं तो मन का भटकाव स्वतः ही कम होने लगता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही आपका मन बाहरी विषयों से हटकर अपने केंद्र में, अपने आत्मस्वरूप में टिकने लगता है। यह निरंतर अभ्यास आपके चित्त को निर्मल करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव और चिंता को मिटाता है और आपको एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। यह मन को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और प्रभावी तरीका है, क्योंकि आप मन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे उसकी स्वाभाविक लय में लौटा रहे हैं। तो हे आत्मपथ के पथिकों, इस अजपा गायत्री की अद्भुत साधना को अपने जीवन में उतारें। अपनी हर श्वास के साथ उस परम सत्य सोहम का अनुसंधान करें। देखें कि कैसे यह सहज अभ्यास आपके मन को शांत, स्थिर और आपके नियंत्रण में लाता है।
और आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाता है। यह आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने की कुंजी है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।